सिंध में बल्दियाती इंतखाबात 15 जनवरी को ही होंगे। इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुना दिया। वोटर लिस्टों पर एमक्यूएम के एतराजात मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन ने कहा इलेक्शन पुरानी वोटर लिस्टों पर कराए जाएंगे। चीफ सेक्रेटरी और आईजी इंतखाबात का इनेकाद यकीनी बनाएं। एमक्यूएम को हर तरफ से मायूसी हुई, अब इलेक्शन की तैयारी करें। हाफिज नेमूर रहमान की बोल न्यूज से गुफ्तगू। मुतालबा किया फौज और रेंजर्स की निगरानी में बल्दियाती इंतखाबात कराए जाएं। पीपल्स पार्टी इंतखाबात पर असरअंदाज की कोशिश करेगी। शर्जील मेमन ने कहा सिंध हुकूमत शफाफ इंतखाबात कराने के लिए तैयार है। जमात इस्लामी चाहती है सारी चीजें उनकी फरमाइश के मुताबिक हो। अली जैदी बोले इलेक्शन कमीशन का फैसला दुरुस्त है। पंजाब का ऐवान आज होगा भरपूर सियासी घुमसान। असम्बली का हंगामा खेज इजलास। हुकूमत ने हिकमत अमली तैयार कर ली। अपोजिशन ने भी पोजीशन संभाल ली। काफली गौर तहरीक इंसाफ आज अपनी अददी बरतरी का मुजाहिरा करेंगे। तमाम अरकान को हाजिर रहने की हिदायत। वजीर आला परवेज इलाही के एतमाद का वोट लेने का मामला एजेंडे में शामिल नहीं। नून लीग ने मुनहरिफ अरकान से खुफिया राब्ते तेज कर दिए। असम्बलियों की तहलील के बाद ही नए इंतखाबात होंगे। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के वज़रा से मुशावरत मुकम्मल कर ली। शाह महमूद कुरैशी ने कहा तमाम अरकान असम्बली कप्तान के साथ हैं। यास्मीन राशिद बोल के प्रोग्राम तब्दीली में बोली एतमाद का वोट ना लेने का फैसला मुशावरत से किया गया। तमाम अरकान असम्बलियां तहलील करने से मुताल्लिक इमरान खान के साथ हैं। इदारों से कहता हूं ये वक्त मुल्क संभालने का है। सियासी इंजीनियरिंग हुई तो मुल्क नहीं संभलेगा। इमरान खान ने फिर खबरदार कर दिया। कराची में खवातीन कन्वेंशन से खिताब में कहा मुखालिफिन पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करके कमजोर सेटअप लाना चाहते हैं। केपी में पीटीआई को कमजोर करने के लिए जोर लगाया जा रहा है। बलूचिस्तान में बीएपी को पीपल्स पार्टी में शामिल कराया जा रहा है। एमक्यूएम के धड़ों को मिलाया जा रहा है। 13 जमातों के रेलू कट्टे मुल्क को बहरान से नहीं निकाल सकते। आज से अहम सियासत शुरू होने जा रही है। 100 दिन में हुकूमत के हनीमून को इलेक्शन शेड्यूल से गुजरना होगा। शेख रशीद का ट्वीट, कहा हुकूमत की कोई साख नहीं, यूएई ने पैसे वापस मंगवा लिए। सऊदी अरब में आर्मी चीफ की वजह से मदद मिल सकती है। मुल्क बचाने का फैसला, शफाफ इलेक्शन करेंगे। तोशाखाना रेफरेंस फौजदारी कार्रवाई केस। इमरान खान को आज की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। जमानत में 31 जनवरी तक तौसी। इलेक्शन कमीशन के वकील ने इस्तिस्ना की मुखालिफत की। इसहाक डार के खिलाफ हलफ ना उठाने पर नाअहली की दरखास्त खारिज। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई रहनुमा शहजाद वसीम की दरखास्त मुस्तरद कर दी। 3 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुना दिया। कराची की सियासत में हलचल। फारूक सत्तार और खालिद मकबूल ने एक दूसरे को गले लगा लिया। खालिद मकबूल ने कहा फारूक सत्तार के तजुर्बे से फायदा हासिल करेंगे। फारूक सत्तार बोले बहुत जुल्म और नाइंसाफी हुई, मर्दमशुमारी में हमें कम गिना गया। अपनी पार्टी के लेवल के तहत और उनकी भी तरफ से मैं कहूंगा जो भी हमारी इंटरेक्शन हुई है, मुझे इसमें सिंसियरिटी नजर आती है। 15 साल से पीपल्स पार्टी की यहाँ पर हुकूमत है और उन्होंने सिंध का बेड़ा गर्क किया है। कराची में भी उन्होंने कुछ नहीं किया। मुस्तफा कमाल भी एमक्यूएम की कश्ती में सवार। बोल न्यूज के प्रोग्राम बस बहुत हो गया में गुफ्तगू के दौरान कहा पीपल्स पार्टी धांधली से कराची के मैंडेट पर कब्जा करना चाहती है। एमक्यूएम के ग्रुप्स को यकजा करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। तमाम ग्रुप्स में संजीदगी नजर आती है। ज़राई मुल्क में आटे की कीमत ने अंधेर मचा दी। 160 रुपए से जायद का हो गया। सस्ते आटे का हुसूल मिशन इम्पॉसिबल बन गया। कोयटा में सरकारी आटे वाली गाड़ियां चलती फिरती दुकानें बन गईं। शहरी जान हथेली पर रखकर सस्ता आटा खरीदने पर मजबूर। दालें और चावल भी आम आदमी की पहुंच से दूर। सब्जियां भी महंगी। मुर्गी का गोश्त 600 रुपए से जायद का हो गया। एक के बाद दूसरी परेशानी। महंगाई के साथ गैस बहरान, चूल्हे ठंडे, खाना और नाश्ता बनाना इंतहाई दुश्वार।
लोड शेडिंग शेड्यूल पर भी अमल दरामद ना होने के बराबर, अवाम पर दोहरा बोझ, लकड़ियों और कोयले की मांग में इजाफा, सिलेंडर्स की दुकानों पर रश। कराची के इलाके कोरंगी से गायब होने वाली 2 सहेलियां लाहौर रेलवे स्टेशन से बाजियाब। दोनों लड़कियों को लाहौर पुलिस ने तहवील में ले लिया। लड़कियों को लेने के लिए जमान टाउन इन्वेस्टिगेशन पुलिस रवाना। पाक न्यूजीलैंड वनडे सीरीज पहला टाकरा आज नेशनल स्टेडियम कराची में होगा। मैच 2:30 बजे शुरू होगा। बाबर आजम कहते हैं न्यूजीलैंड की टीम बेहतरीन है, अच्छा मुकाबला होगा। केन विलियमसन बोले कोशिश करेंगे सीरीज जीते। पाकिस्तान को पाकिस्तान में हराना आसान नहीं, वो मजबूत टीम है। बिजली की कड़क, बादलों की घन गरज, मुल्क भर में सर्द मौसम जौबन पर। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बर्फबारी, सयाहों का रश। शिमाली बलूचिस्तान में बारिश ने सर्दी बढ़ा दी। आज मजीद बादल बरसने, पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। कराची में ठंडी हवाओं के डेरे। दुनिया भर में कड़ाके की सर्दी। सऊदी अरब और यूएई में बारिश से ठंड बढ़ गई। मक्का मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा, तबूक और जद्दा समेत दीगर शहरों में बादल जमकर बरसे। पहाड़ों पर बर्फ ही बर्फ। कैलिफोर्निया में बर्फानी तूफान ने 5.5 लाख से ज्यादा घरों को बिजली से महरूम कर दिया। बरतानिया समेत यूरोपीय ममालिक में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई। जैर बोल्सोनारो को इंतखाबात में शिकस्त। ब्राजील में सूरत हाल कशीदा। जैर बोल्सोनारो के हिमायतियों के दारुल हुकूमत ब्राजीलिया में डेरे। पुलिस और मुश्तइल मुजाहिरीन में झड़पें। सुप्रीम कोर्ट में तोड़फोड़। पार्लियामेंट और सदारती महल का घेराव। फौज ने इलाकों को कंट्रोल में ले लिया। 400 अफराद गिरफ्तार कर लिए। अमरीका यूरोपीय यूनियन की मजम्मत। सूरत हाल को परेशान कुन करार दे दिया। वसीम अकरम की मुहिम जो तबीयत। मालदीव में सालाना तातीलात। साबिक कप्तान हसीन साहिल और नीलगू समंदर देखकर खुद पर काबू न रख सके। मछलियों के साथ गहरे समंदर में तैराकी की वीडियो ट्विटर अकाउंट से शेयर कर दी। रोनाल्डो के लिए सऊदी अरब ने कानून ही बदल दिया। पार्टनर जॉर्जना रोड्रिग्स के साथ बगैर शादी के रह सकेंगे। सऊदी अरब में बगैर शादी के साथ रहना गैर कानूनी और इसकी बहुत सख्त सजा है। अदाकारी के साथ गुलकारी में भी सजल अली माहिर निकली। इंटरव्यू के दौरान मधुर आवाज का जादू जगाया। नया अंदाज फैंस को बहुत पसंद आया। वीडियो वायरल। करूँ तो कोई इंस्पिरेशन ऐसी ख़ास मेरे पास मौजूद नहीं। मतलब बहुत सारे लोग हैं जो एज ए इंस्पिरेशन मैं ले सकती हूँ, लेकिन जो आपके सर्कमस्टेंसेस होते हैं ज़िंदगी के, जो आप डील कर रहे होते हैं, वो आपको मोटिवेट करते हैं। और आई थिंक सेल्फ मोटिवेशन से ज़्यादा कोई बड़ी चीज़ इस दुनिया में है नहीं। पाकिस्तान की बेटी मीशा शेख, जुर्रत और जिद्दोजहद का नाम। हैदराबाद की बाहिम्मत लड़की ने वालिद के इंतकाल के बाद घर को संभाला। छोटे से फूड स्टॉल से कारोबार का आगाज किया। अपनी दोनों बहनों को तालीम दिलवाई, उनकी शादियां कराईं। मीशा बनी दुनिया बोल है कि मेहमान। पैगाम दिया, मेहनत से कभी पीछे ना हटें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की। पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।